सो हेलो ट्रेडर्स। तो आज 24 नवंबर 2023 तो निफ्टी को हमने यहाँ पर बॉटम पिक किए हैं। तो बॉटम पिक एग्जैक्ट बॉटम पिक हम लोग इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग हमने ये मेथड जो अप्लाई किए, व्हाट वाज हाउ वाज द मेथड। दिस इज द WTI नंबर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फर्स्ट। सेकंड, यहाँ पर अगर हम लोग अभी की बात करें तो मार्केट WTI के दो नंबर पे यहाँ पर रिएक्ट किए। मतलब वन नंबर इज द 63, द सेकंड नंबर इज द 70। तो अकॉर्डिंग टू दिस बोथ नंबर अगर हम लोग यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं तो व्हाट आई कैन फाउंड कि मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम को फॉर्म किए। तो जब भी मार्केट हायर बॉटम को फॉर्म करते हैं तो उसका मतलब क्या होते हैं, उसका मतलब ये होते हैं अगर मार्केट यहाँ पर टॉप को तोड़ा, मतलब फ्लैट टॉप है, इसके फ्लैट टॉप लेवल को तोड़ा जो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर थोड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट सो फार द वॉल्यूम इज लेस। आई विल नॉट पैनिक एनी टाइम। दूसरी बात यह है, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द अर्लियर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टू हियर, तो व्हाट आई कैन सी, देयर इज अ 1.618 जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है मार्केट का, दिस वन, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ते हैं तो हम लोग डायरेक्ट जो प्राइस मूवमेंट है वो 0.618 के प्राइस मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर अप्रोच करेंगे, मतलब दिस वन एज द नेक्स्ट टारगेट। तो ये एक फिबोनाची रिवर्स मेथड है हमारे ट्रेड करने के। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट में स्पॉट प्राइस को देखते हैं तो व्हाट इज द स्पॉट प्राइस डूइंग ओवर देयर। तो स्पॉट प्राइस पे अगर हम लोग आते हैं तो हमें ये देखने को मिल रहे हैं देयर इज अ डबल बॉटम फॉर्म्ड टुडे। तो वो आपको कॉल प्राइस पे नहीं मिलेगा बिकॉज द प्रीमियम डीके एंड ऑल, बट निफ्टी स्पॉट पे देयर इज अ डबल बॉटम। और सिर्फ डबल बॉटम ही नहीं, यहाँ पर हमें एक एकोमोडेशन जोन, देयर इज अनदर एकोमोडेशन जोन, ये दोनों एकोमोडेशन जोन हमें यहाँ पर दिखे। तो ये एकोमोडेशन जोन मार्केट को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड सो फार द मार्केट इज reacting over there. We can see the spot price is also going on the upward side. तो कल क्या हुआ था, कल के दिन बहुत चैलेंजिंग था। हमने 4 ट्रेड लिए और वो चारों के 4 ट्रेड जो था वो चैलेंजिंग वे में हमने कंप्लीट किए। तो इट वाज अ एक्सट्रीम रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। और कल हमने एक बहुत अच्छे तरीके से मेथड को यूटिलाइज किया था, दैट इज द टर्निंग पॉइंट एनालिसिस। तो 52 के जो प्राइस हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कल, वो गैन टर्निंग पॉइंट एनालिसिस के लेवल भी था, जो कि आज अगर हम लोग देखें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से वो मेथड पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी फ्लैट टॉप जो है मार्केट वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 72 के लेवल तोड़ेगा तो वो 1.618 के लेवल है, 70 एज अ सपोर्ट गैन नंबर भी है यहाँ पे। और प्राइस एक्शन को अगर आप देखते हो तो प्राइस एक्शन इज ऑल्सो शोइंग कि मार्केट यहाँ से थोड़े साइडवेज जा रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है मार्केट के पास। ठीक है, आज के दिन बहुत क्रूशियल है। निफ्टी के एक्सपायरी के सॉरी निफ्टी वीकली क्लोजिंग है, और अगर वीकली क्लोजिंग पे आप लोग चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो चार्ट है ये चार्ट बहुत खास तरीके से हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लास्ट जो मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार बनाए थे वो बनाने के बाद प्रीवियस जो 3 यहाँ पर लेवल है, मतलब जो प्रीवियस डबल टॉप हम कह सकते हैं कि वो है यहाँ पे। तो फर्दर अगर हम लोग यहाँ इसके नीचे क्लोज होते हैं, मतलब 850 के ऊपर 850 के नीचे क्लोज होते हैं, तो
हमारे जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा कुछ हफ्तों आने वाले टाइम के लिए। अगर आपको याद हो, कल के वीडियो में जब हमने ऑप्शन डेटा को रीड किया थे, तो वहाँ पर भी 850 के लेवल की बात मैंने किए थे। तो वो भी एक ऑप्शन डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डेटा एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो 850 के ही लेवल है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तोड़ेगा तभी स्पीड आएगा बहुत अच्छी तरीके से मार्केट। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक कुड बी वेरी क्रूशियल, नेक्स्ट वीक कुड बी दिस काइंड ऑफ मार्केट, मतलब ये जो हफ्ते आए हैं अगर मार्केट ना तोड़ते हैं प्राइस को तो उस हिसाब से। तो डे चार्ट पे अगर मैं फोकस करूं तो डे चार्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डे चार्ट बोल रहे हैं देयर वाज अ दिस पैटर्न व्हिच इज इनसाइड बार फॉर्मेशन। इनसाइड बार फॉर्मेशन पे कल मार्केट एक रेजिस्टेंस लिए थे 19,875 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं जाकर ये मोमेंटम स्लो कर रहे हैं मार्केट को। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल प्रेशर आ रहे हैं। तो आज हम लोग जैसे कि यहाँ पर जो ट्रेड हमने लिए थे, वो ट्रेड लेने के लिए हमारे पास वॉल्यूम सपोर्ट तो थे, बट ये क्विक मोमेंटम की तरफ लग रहे हैं अभी, क्योंकि ये एग्जैक्ट बॉटम पिक है। तो एग्जैक्ट बॉटम पिक हमेशा थोड़े बहुत लेस सिक्योर होते हैं, थोड़े बहुत लेस मतलब ये थोड़े ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर गलत ना हूँ तो आई कैन book the profit here. Just let me say कि हाँ 70 के लेवल को नहीं तोड़ रहे हैं तो बुक द प्रॉफिट शेयर 69.8 69 एस TSL। तो आई थिंक ये वाले करना सही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे वॉल्यूम, मार्केट गिरा, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं दे रहा है, लोअर लो 3 लोअर लो बना दिए बट मार्केट सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो चौथे कैंडल में, ये वाले कैंडल में 10:26 पे अगर यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम बनते हैं कल लास्ट वाले कैंडल से, तो ये कहीं ना कहीं जाकर हमें कॉशियस कराते हैं कि ऊपर की तरफ प्रेशर बन सकते हैं। बट जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल जो सिनारियो है ये पर फ्लैट बने हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम फ्लैट बने हैं, एक स्पाइक आया, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर फिर से मार्केट की जो प्रेशर है वो बन रहे हैं। तो इफ आई सी तो इट्स नहीं, तो बहुत क्रुशियली देखने की ज़रूरत है कि ये वाले पैटर्न को कि ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि क्या बन सकते हैं यहाँ पे। तो ऑल कैंडल्स आर इंडिकेटिंग द कॉशन, मतलब अब एज ए रिस्क मैनेजमेंट मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखता हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट के जरिए अगर हम देखें तो ठीक है, मार्केट जो 70 के हमने SL डाले हैं, TSL डाले हैं, वो ठीक है। तो ओवर देयर यहाँ पर फर्स्ट अभी पैटर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं, पॉज पैटर्न, मतलब एक मदर कैंडल बना, एक चाइल्ड कैंडल बना। तो देयर इज अ लो, देयर इज अ हाई। तो ये जो TSL है ये अभी काफ़ी सिक्योर TSL हो गए, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस सॉरी पहला सपोर्ट बन गए हमारे यहाँ पर 71.05 पे। अब नेक्स्ट सपोर्ट हमारे हैं जो प्रीवियस मदर कैंडल है वो 70.15 पे, और हमारे जो SL है वो थर्ड सपोर्ट पे है जो कि है 69.8 पे। तो चलिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है अभी यहाँ पे कि अगर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हैं।
क्योंकि डाउनफॉल अगर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो वो ग्रेजुअली बॉटम मतलब नीचे की तरफ वॉल्यूम आते हुए दिख रहा है हमें यहाँ पर। सो लेट्स वेट सम मोर टाइम। और आज हम हार्डली 2 ट्रेड्स करेंगे, 2 ट्रेड मैक्सिमम करेंगे। ये एक ट्रेड हो गए। आई वुड लाइक टू टेक अनदर ट्रेड। अगर ये टेसल होते हैं तो 2 ट्रेड मैक्स आज, ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे आज। लिख लेता हूँ। तो आज हम 2 ट्रेड ही मैक्सिमम करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं एक सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, तो आई गेस वी शुड बुक द प्रॉफिट हियर नाउ। नहीं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। चलो, तो हमने बुक कर लिए प्रॉफिट। ओके, मार्केट ने 69.75 का लो भी बना लिया, तो एग्जैक्ट वी बुक द प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट ट्रेड हो गए। अभी हम लोग सेकंड ट्रेड जब करेंगे, आई वुड like to record that. Okay, so that's it as of now. I'm pausing the video right here. So एक फाइनल ट्रेड हमें देखने को मिले हैं। बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं, कर रहे थे ऐसे ट्रेड के लिए। फाइनली एक पर्टिकुलर एक ट्रेड देखने को मिला यहाँ पर। WD गैन, एंगल, फिबोनाची और प्राइस एक्शन के कंबाइंड ट्रेड ये है। कंबाइन हम किस लिए बोल रहे हैं? प्रॉपर तरीके से अगर मैं यहाँ पर मार्केट को देखूं, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट रीजन ट्रेड का ये है कि यहाँ पर एक एक्युमुलेशन जोन बना है 1:08। तो यहाँ पर जो एक्युमुलेशन जोन बने, साथ ही साथ नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर बने मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बने, दिस कैंडल इज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के बाद यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट हुए, 3/1 पे ब्रेकआउट हुआ। इंस्टेंट मार्केट में यहाँ पर 8/1 तक आ गए। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटीज को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिए। तो मैंने जब ट्रेड ले रहा था, आई प्लान फॉर 3:15 तक इसको एग्जिट कर दूंगा। बट यहाँ पर जो मुझे एक बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न दिख रहे हैं, वो पैटर्न आप भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। मैंने जब WD ज्ञान के फ्री कोर्सेस बनाए थे यूट्यूब पे, तो वहाँ पर मैंने एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न, आपको ये सेम कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पर आपको दिखेगा, मैंने मेंशन किए थे। तो वो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बने हैं, बट दिस इज द फर्स्ट डे, कंफर्म नहीं हुए। कंफर्म कब होगा? जब मार्केट यहाँ पर 121 का हाई तोड़ेगा। ठीक है, तो ये इन बिल्ड हो गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लस्टर कैंडल। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्लस्टर कैंडल। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, अगर मार्केट 8/1 के नीचे 1 मिनट कैंडल क्लोज होते हैं तो मैं इमीडिएट एग्जिट करूंगा यहाँ पर, मैं रेडी हूँ। अगर क्लोज नहीं होते तो अगले 5 मिनट में हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिलते हैं, मिलेगा। इफ प्राइस डिड नॉट close below 8/1 within next 7 minutes, market will give a fantastic upside। ये गैन का लॉजिक है। ठीक है, दिस इज द बेस्ड ऑन द WD गैन लॉजिक। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, WD ज्ञान के एक टाइम लॉजिक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी टाइम लिमिटेड है। हमारे पास कितना टाइम बचे हैं? 15 मिनट।
तो 15 मिनट की आधा जो टाइम है वो 7 मिनट होते हैं। और WT ज्ञान के नंबर 7 थ्योरी को अगर हम लोग देखें तो नंबर 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोटेंशियल है। तो अगर क्लोज नहीं होते, बट ध्यान रखना है यहाँ पर 8/1 के नीचे क्लोज ना हो। अगर क्लोज होगा तो ये ट्रेड अभी खत्म हो जाएगा। अगर बिना क्लोज देते हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी 7 मिनट में से 4 मिनट हो चुके हैं। वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। मतलब हमारे जो ट्रेड क्लोजिंग के टाइम है वो है हियर 12, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 15 18 तक। ठीक है, मतलब 1:18 सॉरी 3:18 तक हमारे जो ट्रेड है वो आ जाने चाहिए, मतलब इस लेवल को ब्रेक कर देना चाहिए। अगर ब्रेक करेगा तभी जाकर हम लोग ये ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकेंगे। ये कंट्रोवर्शियल ज्ञान थ्योरी है। मैं पहली बात बोल देता हूँ, मैं ये थ्योरीज को सिखाता भी नहीं और ना कि मैं बोलता हूँ कि इस थ्योरी को सीख लो कोर्स है कोई, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन माय पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस आर द थिंग्स। अगर होते हैं तो अच्छा है, नहीं भी होते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 18 हो गए तो नहीं हुआ, बट पोटेंशियल है कि ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई गलती नहीं है। तो बिना जब तक कि ना ट्रेड मार्केट में नीचे की तरफ क्लोज नहीं देते हम लोग रुकते हैं थोड़े, और रुक जाएंगे कुछ टाइम, क्योंकि गलती तो नहीं है रुक जाना। बट जो थ्योरी था वो थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं आए मेरे, एंड दिस थ्योरीज आर एक्चुअली वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। उतने यहाँ पर देखो, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्रेड आ गए। चलो मैंने एग्जिट कर दिया है ट्रेड्स को। ओके, मैंने एग्जिट कर दिया है ट्रेड्स को, एग्जिटेड। ओके सो तो मैं बात कर लेता हूँ आपसे, जैसे कि थ्योरी के दूसरे भाग को देखते हैं। तो ये थ्योरी तो कॉल साइड पे नहीं चला, तो थ्योरी के सिक्के के दूसरे पहलू भी हैं। इसके दूसरे पहलू क्या कहते हैं? कॉल साइड पे नहीं चला, अब पुट साइड पे चलेगा। तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास पुट साइड पे ट्रेड एंट्री करने के लिए, बट कॉल साइड पे ट्रेड नहीं चला तो पुट साइड पे ट्रेड चलेगा, ये थ्योरी कहते हैं। अब आज तो नहीं कह सकते, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पुट साइड में मूवमेंट होने चाहिए वो पुट साइड पे बाइंग मूवमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे मंडे ओपनिंग पे क्या होते हैं यहाँ पर। तो ये थ्योरेटिकल रखते हैं चीज़ों को, ये कोई मतलब ऐसा सोचने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि प्राइस एक्शन से ऊपर है ये चीज़, तो प्राइस में सब कुछ दिख जाते हैं। दिस इज ऑल द थ्योरीज, डोंट टेक इट सो मच सीरियसली। ज्ञान के जो भी ट्रेडिंग थ्योरी है वो हम लोग फॉलो करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, बट ये टाइम थ्योरी है, इस पे उतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अभी जो थ्योरी बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दैट मंडे जो मार्केट है वो थोड़े गिरावट के माहौल हो सकते हैं पॉसिबली। एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट, इट्स अप टू द FII, इट्स अप टू द DII। वो अगर खरीदेगा तो मार्केट जाएगा ऊपर, वो अगर बेचेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ओवरऑल मैक्रो डेटास आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर फंडामेंटल डेटास आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओवर देयर मैंने समझाने की जो कोशिश की वो हम जिस दिशा में ट्रेड लिए थे उस दिशा में तो नहीं, बट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन पे वो ट्रेड आए। तो थ्योरी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि 8/1 को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 7 मिनट में वो रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, तो वो टूटा नहीं, बट नीचे की तरफ ज्ञान एंगल के नीचे की तरफ क्लोज हो गया। तो वो क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि ये जो फोर्स है वो फोर्स ज्यादा बनेगा ऑन द नेक्स्ट ट्रेड, तो वो ही यहाँ पर बन रहे हैं। सो दैट्स द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू। सो बाय फॉर टुडे एंड आई विल गेट बैक टू यू in my next video. Okay.